फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था। मतलब जब हमारी मॉर्निंग होती है वो वाली मॉर्निंग थी। तो यहाँ नोनू को नहलाने के बाद, उसको तैयार करने के बाद मेरा ये काम सबसे मेन रहता है। मैं उसको आयरन कैल्शियम की दवाई देती हूँ। जब से वो है तब से ही उसको वो ड्रॉप देती हूँ मैं। नहीं, येलो वाली, येलो येलो उठा के लाओ। गुड बॉय। ये वाली पहनाओ। येलो लाओ आप। हाँ? दे दूँ? मोबाइल चाहिए? पहले फ्लाइंग किस दो मम्मा को। पहले फ्लाइंग किस दो जल्दी से, फिर पक्का फ़ोन दूंगी। फ्लाइंग किस दे दो पहले। और सॉरी बोलो मम्मा को। आई लव यू बोलो। अच्छा थैंक यू बोलो, फिर मैं आपको वेलकम बोलूँगी। वेलकम। अब दे दूँ? चले घूमने? ओके। नीचे से मुझे सामान लेकर आना था, वही नॉर्मल अपना हमेशा की तरह दूध, दही, छाछ वगैरह जो भी मैं लेती हूँ। तो बस नोनू मेरे साथ आया था। मैं इस साइड उसके लिए गोलगप्पे ले रही थी। वो गोलगप्पे वाले को देख के इतनी ज़िद करने लगा, वहीं पे रोने लगा, मम्मा मुझे चाहिए। मैंने कहा अब ज़िद कर रहा है और सब देख रहे हैं तो अब मैं क्या कहूँ। मैंने कहा चलो मैं इधर गोलगप्पे पैक कर आती हूँ, आप इतने अंदर अंकल को जाके बोलो। तो महाराज जी लेकर आ गए थे। उन्हें थैली भी अपना आप ही उठानी है, मतलब सारा काम वो ही करेगा। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो वो झाड़ू लगाएगा, मैं पोछा लगाऊंगी तो वो पोछा लगाएगा। यहाँ पे मेरी थैलियाँ उठा के मेरा बच्चा मेरी हेल्प कर रहा था। उसके बाद यहाँ अपने डैडी के बाल सेट कर रहा था। डैडी आपके बाल सही नहीं बने, मैं बनाता हूँ। फिर उनके मास्क उतार के कह रहा है डैडी शेविंग कराई आपने। इतनी हंसी और मजाक वाली बातें करता है ना, तो मुझे कभी कभी यही लगता है यार, ये इतना सा बच्चा और माशाल्लाह इतना समझदार है, इतनी समझदारी वाली बातें करता है। यहाँ पे बस मुझे बाय कर रहा था और ज़िद कर रहा था कि मुझे लेके चलो, यहाँ से मुझे घूमने जाना है। तो इसके डैडी इसको घुमाने लेके जा रहे थे। मैंने कहा एक आध राउंड मरवाया हो यार, नहीं तो ये ज़िद करता ही रहेगा। ये आया है रियाज के घर से सब्ज़ी का डब्बा। अरे खुल जाओ भैया। हाँ जी, ये है शाही पनीर। ज़रूर फरहा ने बनाया होगा या अम्मी ने बनाया होगा, क्योंकि रियाज को अम्मी के हाथ का बहुत पसंद है। इनके लिए आया है पनीर और मुझे लग रही है भूख। तो हम ढूंढते हैं। ये रखा मेरा मिक्सचर, यहाँ गोलगप्पे। ये क्या है? आहा, मट्ठी। चलो मिक्सचर खाते हैं। और हम निकालते हैं अपने फ्रिज में से, क्या निकालना है? स्ट्रिंग। ये मेरे नोनू की रखी थी स्ट्रिंग। अरे आ जाओ भैया, कहाँ गए? हाँ जी, तो हम पियेंगे स्टिंग। बस उसने इतनी सी पी थी, तो अब ये मेरे काम आएगी। अपना हो गया आज का कोटा पूरा। अब हम चलते हैं अपने रूम में। यहाँ देखिए इनकी नींद हो रही है पूरी। ये अपनी नींद पूरी करके फिर बाद में जगाएगा मुझे। पूरा दिन ना मेरा बस मैंने ऐसे ही अपना स्पेंड कर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं था। यहाँ पे बस मैं अपनी स्टिंग लेकर और अपना डाइट लेकर वो खा रही थी। भूख लग रही थी और कुछ बनाने का भी मन नहीं था। यहाँ मैंने ना एक दिन पहले सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो ग्रेवी वाली, तो वो रखी हुई थी। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे चावल खाने हैं। उनका चलो बनाते हैं कुछ। ये मेरी फ्रोज़न मटर है यार, ये इतना कम से कम 6 महीने से मेरे फ्रिज में रखी हुई है। ऐसी पॉलीथीन बैग बना के ना मैंने कम से कम 5-6 रख ली थी, वो अभी तक चल रही हैं। यहाँ पे एक आलू नोनू के लिए है, बस उसी के लिए डालूँगी। उनको मटर खानी थी, कह रहे मटर डाल के बनाइयो चावल को, तो उनके लिए मैं बस यहाँ पे मटर निकाल रही थी। आलू मैंने नोनू के लिए डाले हैं ताकि नोनू खा ले। अभी भी ये बची हुई है 6-7 महीने में। यार बहुत अच्छा स्टॉक है यार ये करने का। यहाँ मेरा फ्रिज टूट गया था, पता नहीं कैसे, मुझे खुद भी नहीं मालूम। ये मेरे नोनू ने फ्रिज देखो कितना गंदा कर रखा है, अपनी चीज़ें रखता रहता है इस फ्रीज़र में। यहाँ नॉर्मल सा जैसे हमेशा मैं अपना खाना बनाती हूँ वैसे ही बना रही थी। यहाँ ना मेरी प्याज़ें ना ब्राउन नहीं हुई थी, जल गई थी। पता नहीं मैं नोनू के काम में कहाँ बिज़ी हो गई थी कि मैंने अपना
पूरी प्याज जला दी थी। यहाँ मेरा मसाला पूरा काला काला हो गया था, वही मैं आपको दिखा रही थी। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं यार, अब इतना इसमें तेल वेल लगा हुआ है, सारी चीज़ें डली, अब मैं इसको वेस्ट तो करूँगी नहीं, तो नॉर्मल सा बस वही जो मेरा सब्ज़ी वब्ज़ी रखी थी ना वो डाल दी थी इसी के अंदर ही। वही हमेशा की तरह मेरे पीले वाले चावल मतलब तहरी वही बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मटर आलू जो भी मुझे डालना था वो सब डाल दूँगी, बन जाएगी मेरी तहरी। बस जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही थी कि खाना बना लूँ, हिम्मत तो नहीं थी बनाने की, लेकिन मैंने कहा चलो यार बना ही लेते हैं फटाफट। यहाँ पे खाना जो मसाला वगैरह था वो बिल्कुल भुन गया था, एक साइड मसाला भुन रहा था और ये बन रहे थे रियाज़ के लिए पराठे। कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता जो वो पराठे ना खाते हो, एक पराठा तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। बच्चे हैं ना घर के सबसे छोटे, इसीलिए उनको पराठा चाहिए होता है। ये मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं नहाने जा रही थी, आज मेरा मन था कि मैं जीन्स और टी शर्ट पहनूं। तो ये वाली जो टी शर्ट है ना, जहाँ मैं नोनू होने से पहले जॉब करती थी वहाँ से मुझे प्रोवाइड हुई थी, HK एंटरप्राइजेज़। आज मेरी आंखों के सामने आ गई थी तो मैंने कहा चलो आज यार यही पहन लेते हैं, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। तो बस मैं यही टी शर्ट और जीन्स पहनूंगी। इतने में पापा आ गए थे मेरे नहाने के बाद। तो पापा मेरे लिए जूस लेकर आए थे, गन्ने का जूस, वो पीकर आए थे और मेरे लिए लेकर आए थे। तो यहाँ मैं पापा के साथ जा रही थी, मौसम बहुत मस्त हो रहा था, सुबह सुबह नहा ली थी, लेकिन बाइक पे ना मेरे बालों की जो बैंड बजी थी ना बहुत गंदी वाली, सुलझा कर गई थी। लेकिन जब घर वापसी आई थी ना और मैंने दोबारा सुलझाए, अरे अल्लाह, मैं ये सोच रही थी काश मैंने बाल बांध लिए होते। तो ये है हमारी रोहिणी साइड का एरिया, इतना मस्त एरिया है ना यार, इतना मस्त रोड था, वीडियो बनानी तो बनती थी। तो यहाँ पे ये देखो यार, ग्रीनरी ग्रीनरी थी पूरी, आंखों को ग्रीन ग्रीन कलर देख कर ना इतनी ठंडक मिल रही थी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा व्यू था। तो लीजिए मैं बता देती हूँ मैं पापा के साथ कहाँ आई थी। अमन विहार पुलिस स्टेशन। कुछ मेरी FIR हुई हुई थी यहाँ पे किसी टॉपिक पे, बताऊँगी कि क्या मैटर था वो, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी मैं। फिर यहाँ मैं जा रही हूँ घूमने, बताऊंगी आपको मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ। तो बस उसी चीज़ की तैयारियाँ चल रही थी। यहाँ नोनू के कपड़े और अपने कपड़े मैं निकाल रही थी जो जो मुझे पहनने के लिए चाहिए थे, और अपना नाइट सूट वगैरह। यहाँ पसीने इतने आ रहे थे ना, इस कमरे में इन्वर्टर रखा हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है इन्वर्टर की और ज़्यादा हीट रहती है इस वाले रूम में, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो गर्मी में ये वाला रूम ना बिल्कुल त्याग देते हैं, जाना ही पसंद नहीं करते। यहाँ बैग में फटाफट फटाफट रख रही थी अपने कपड़े कि बस किसी तरीके से मेरी जल्दी जल्दी पैकिंग हो जाए, कहीं मेरी सवारी ना निकल जाए। कपड़ों के साथ साथ ही मैं अपना लैपटॉप भी रख रही थी, ये तो मेन चीज़ है यार, इसके बिना तो ज़िंदगी नहीं है हम लोगों की। और चार्जर भी बहुत ज़रूरी था। जल्दी जल्दी हाथ चल रहे थे कि बैग पैक हो जाए मेरा। और यहाँ मेरा काम हो गया था डन, ये हो गया मेरा बैग पैक, बिल्कुल रेडी, हमेशा की तरह जो मैं बैग लेकर जाती हूँ अपने साथ। वैसे तो मेरा फेस मोटा है और मोटा लग रहा होगा ना इस वाली वीडियो सीन में इतना बुरा हाल है ना पसीनों से, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी हद से ज़्यादा। अभी पापा के साथ गई थी, वहाँ जाके तो मेरी और ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। यहाँ आके थोड़ा उस वाले रूम में सुकून मिला था, लेकिन अभी मैंने ना सोचा कि उधर लाइट वगैरह जलाऊंगी तो सब उठ जाएंगे, मतलब रियाज और बाबू सो रहे थे, तो मैंने कहा मैं इस वाले कमरे में आके वीडियो अपनी बना लेती हूँ। तो लास्ट टाइम इसी जगह पे देखा होगा आपने मेरे से छोटी वाली बहन को, तो ये है मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर। तो मेरे को कह रहे थे अपनी मेरी क्लिप मत बनाओ, मैं बहुत बुरी आ रही हूँ। मैंने कहा यार चलता है, बना दे। यहाँ पे मैं हूँ और मुझे ये तहरी ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मम्मी ने भी यहाँ पे तहरी बना रखी थी। मम्मी के घर के नीचे हॉस्पिटल है, तो वही अभी मतलब 80% बन चुका है, बाकी 20% ये बनना बाकी है, तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी। तो यहाँ पे ना ये अंकल जी बैनर बनवा रहे थे
अपने हॉस्पिटल के नाम का ही। तो बस वही भैया वेल्डिंग कर रहे थे तो मैं वो दिखा रही थी। सामने मम्मी के घर के पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ मैं जा रही थी, मम्मी ने सामान मंगवाया था, छोटी वाली सिस्टर नखरे कर रही थी, मैं नहीं ला रही, मैं थक गई काम कर करके। तो मैंने मम्मी को बोला लाओ मेरे को दो, मैं लेकर आती हूँ। तो नीचे उतर के बस मैं फटाफट गई ग्रॉसरी वाले की दुकान पे और उन भैया से मैंने कहा लाओ जी अंकल हमें सर्फ़ दे दो, हमें सर्फ़ चाहिए। तो उनके पास बड़ा पैकेट तो नहीं था, छोटे छोटे थे। मैंने कहा लाओ यही दे दो, इसी से काम चल जाएगा। यहाँ पे हमारे नोनू मियाँ ना हमारी मम्मी के बैग की चेकिंग कर रहे थे। वो हमेशा मम्मी के बैग की चेकिंग करता है कि मम्मी के बैग में आज क्या है, क्योंकि मम्मी को शुगर की प्रॉब्लम है ना, तो वो अपने पास टॉफ़ी, चॉकलेट और ये मेथी वगैरह सब कुछ रखती हैं। तो उसको वही लग रहा था कि आज उसको उसकी मम्मी के बैग में से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो फाइनली वो साइड में मेथी का डब्बा पड़ा हुआ है, उसको मेथी का डब्बा मिल गया था। ये मम्मी का आई कार्ड हिला के दिखा रहा था, ये मम्मा आपका है, और साइड में अब उठाएगा मेथी। फिर हम लोग खाली बैठे थे, मैंने कहा चलो लाओ यार मेहंदी लगवा लेते अपने हाथों पे। तो बस ये मेरे हाथों पे लग गई थी यहाँ पे मेहंदी। और उसके बाद ना इतना मस्त मौसम हो गया था ना, एकदम बारिश हो रही थी बहुत तेज़, पहले आंधी चली थी। उस टाइम मैं मेहंदी लगवा रही थी इसलिए नहीं बना पाई, लेकिन इस टाइम बारिश बहुत अच्छी हो रही थी। सामने पेड़ है ना, तो हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। तो मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। दुआओं में हमेशा याद रखना, अपना ख्याल रखना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।